द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी सरकार को टिकाए रखने के लिए सबसे अहम भूमिका निभा रहे गठबंधन के पार्टनर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मंत्रालय बंटवारे के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया। उन्हें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिले जिससे यह लगे कि वाकई में बीजेपी ने इन्हें कुछ पूछ रखी है, बीजेपी ने इन्हें कुछ भाव दिया भी है। लेकिन कारण क्या है? इतना सब कुछ होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू खामोश हैं, नीतीश कुमार खामोश हैं। प्लान क्या चल रहा है? अब तक तो यही कहा जा रहा था कि नायडू साहब और नीतीश कुमार जब चाहे नरेंद्र मोदी की सत्ता हिलाकर रख सकते हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, द ओपिनियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यह ब्रेकिंग खबर है। जेडीयू और टीडीपी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में, ये सूत्र के हवाले से खबर है। और कारण क्या बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने वाला है। दरअसल एक तो मंत्रालय के नाम पर जिस तरीके से बंटवारे किए गए हैं उससे ना तो टीडीपी खुश है ना ही नीतीश कुमार खुश है। इन लोगों के जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के मुताबिक इन्हें मंत्रालय का पद और भी ज्यादा मिल सकता था। ऐसा हुआ नहीं। इन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय देकर जो है फुल कैबिनेट वो खुश रखा गया। बाकी साथ में एमओएस का भी झुनझुना थमा दिया गया है। जो कैबिनेट भी मिला है वो दमदार कैबिनेट नहीं है। ऐसे में टीडीपी की नज़र लोकसभा स्पीकर के पद पर टिकी हुई थी। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर का भी पद बीजेपी अपने पास रखेगी। इन लोगों में से किसी को नहीं देगी। शायद नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उन दोनों पर नरेंद्र मोदी भरोसा नहीं करते हैं। और नरेंद्र मोदी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कैसे चंद्रबाबू नायडू के स्पीकर ने अपनी गलती से सरकार ही गिरा डाली थी, या फिर वो जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया था। या तो उस वक्त लोग कहते हैं कि बाल योगी अगर एक गलती नहीं करते, जो गमांग साहब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे और वो सांसद भी थे, इस्तीफा नहीं दिए थे, उन्हें वोट देने से रोक देते तो हिसाब बराबर हो जाता। 269 वोट दोनों पक्ष को पड़ता तो एक वोट स्पीकर साहब का काउंट होता। लेकिन 269 का माजरा हो गया और वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। इसमें स्पीकर साहब जो टीडीपी के थे, बाल योगी, जीएमसी बाल योगी, उनकी भूमिका सबसे खतरनाक हो गई थी। और चंद्रबाबू नायडू का इतिहास है कि वो अपने ससुर से ही पार्टी छीन लिए थे टीडीपी को, और बाद में उसी पार्टी के जरिए वो अपने ससुर को न सिर्फ कुर्सी से हटाए, खुद मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू हों या बार बार पलटी मार देने वाले नीतीश कुमार हों, वो परेशान तो कर सकते थे। लेकिन इसके इतर अब बीजेपी ने बड़ा खेल शुरू किया है। जो भी उनके पास साम दाम दंड भेद है, जो दाम का प्रयोग करते हैं, वो इन सबको अगर आप देखेंगे तो वो सबसे पहले दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। फिर चाहे सांसद तोड़ देना हो या विधायक तोड़ देना हो। इस वजह से द ओपिनियन का यह स्क्रीनशॉट दिखा तो सबका माथा ठनका। क्या जानबूझकर इन दोनों के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश है? क्या अब भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को या उनके सांसदों को जांच एजेंसियों के नाम पर डराने की कोशिश चल रही है? दबी जुबान में बिहार में चर्चा होती है सियासी गलियारे में कि इस बार नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं, पार्टी के पास वैसा फंड नहीं था। जो इनके महत्वपूर्ण फंड रेजर्स थे या फिर फंड डोनेटर थे, उन सब पर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ था, जिसके चलते उनकी हाथें बंधी हुई थी। और बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है, खुद के पास खूब पैसा आए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा भर लें, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी पैसा आए चुनाव फंड में इस्तेमाल हो। लेकिन विपक्ष कमजोर होना चाहिए। तभी तो कांग्रेस के बैंक खाते भी सीज किए गए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद जब चुनाव लड़ा गया फिर भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बीजेपी के होश उड़ा देने वाला है। अब रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। इस वजह से ये जेडीयू और टीडीपी के कई सांसद के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में चले गए हैं।
ये जो संपर्क में जाते हैं ना, आपको याद होगा, जरा गौर कीजिएगा, जब नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके इरादे के खिलाफ जाकर उनके ही पार्टी के आरसीपी सिंह कैसे मंत्री बन गए थे, एक ही पद मिल रहा था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, वो भी फुल कैबिनेट मिल रहा था, एक पद, तो उसे भी उन्होंने स्वीकार किया, बाकी किसी को पार्टी के भीतर आगे बढ़ने नहीं दिया, ललन सिंह को भी नहीं दिया। फिर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी से न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि फजीहत भी कर डाली थी। बाद में ललन सिंह भी उसी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे, ललन सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटा दिया, लेकिन अब खुद वो नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं, और पैर शायद इसलिए छू रहे हैं कि इनके जो सांसद जीत कर आए हैं उसमें सेंधमारी ना हो जाए। बिहार में क्या हुआ था चिराग पासवान के साथ, अब जानते हैं। पूरी पार्टी में टूट फूट की खबरें आ गई, चाचा भतीजा आपस में लड़ भिड़ गए। कहा जाता है कि उसमें भी तोड़फोड़ करने में बीजेपी की प्लानिंग थी और नीतीश कुमार की सहमति थी। और इस वक्त जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही बीजेपी डोरे डालने लगी है, एक के पास 16 सांसद हैं, एक के पास 12 सांसद हैं, इसे तोड़ने के लिए भी अच्छे खासे सीटें चाहिए, कम से कम 7 सांसद 8 सांसद तोड़ेंगे तब जाकर नीतीश कुमार से छुट्टी पाएंगे, या फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कम से कम 9 से अधिक सांसद चाहिए, तोड़ेंगे तभी इन्हें कुछ हो सकता है, नहीं तो ये दल बदल कानून लागू कर अपने सांसदों को ये जो है कमाल कर सकते हैं, इन्हें अलग कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, या फिर सबकी सांसदें छीन सकते हैं। खैर इतनी मेहनत से चुनाव जीते हैं तो सांसदें छीनने का सवाल तो पैदा नहीं होता है। बीजेपी के पास प्लान बी जरूर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने तमाम थिंक टैंक को इस बार मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है, फिर चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, जो संगठन को एकदम से आगे लेकर चलने वाले नेताओं के तौर पर जाने जाते रहे। ऐसे परिस्थिति में अब अगर मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बीजेपी नाखुश कर रही है अपने सहयोगियों को, फिर चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो या अलग अलग दल हो। जीतन राम मांझी के लिए तो पौबारा की स्थिति है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं है। चिराग पासवान का जो 100% स्ट्राइक रेट है, उसके हिसाब से उन्हें हर बार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिल जाता है, जिसको लेकर वे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं चिराग पासवान जैसे पढ़े लिखे नेताओं को शिक्षा मंत्रालय देते हैं, क्यों नहीं चिराग पासवान जैसे बड़े नेताओं को आप कुछ नोटिसेबल मिनिस्ट्री देते हैं जिससे कि चर्चा होती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब इन्हीं सब लॉजिक को देखकर यह कहा जा रहा है कि अगर अब तक बगावत नहीं हुई है, अगर अब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को आंखें नहीं दिखाई हैं, तो इसके पीछे की वजह यही है कि बीजेपी ने इनके सांसदों को संपर्क में लेना शुरू कर दिया है, और इसका खामियाजा कहीं भुगतना न पड़ जाए, इस वजह से चुपके खामोश एकदम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू शांति से इस सरकार का हिस्सा बन रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो यह पूरा मामला बिगड़ सकता है कभी भी। नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से अपने कैबिनेट में 60 बीजेपी के मंत्री रखे और 12 मात्र सहयोगियों के रखे हैं, तो इस फॉर्मूले को देखने के बाद वो लगता है कि वो चाहकर भी एनडीए में अपने पार्टनरों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, या फिर वो गठबंधन सरकार चलाना नहीं जानते, जैसे वाजपेयी जी चलाना जानते थे, मनमोहन सिंह चलाना जानते थे। नरेंद्र मोदी कहीं लैग कर रहे हैं। अगर इन्हें साथियों ने झटका दिया तो सत्ता में बने भी नहीं रह सकते हैं, जबकि कुर्सी प्रेमी नीतीश कुमार की तरह नरेंद्र मोदी भी हैं। और फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर छीन ली गई और इसके लिए जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार हुए, तो देश की सियासत में फिर से इतिहास लिखा जाएगा कि राजा साहब की कुर्सी फिर से किसी ने छीन ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।